एक सिचुएशन है जो अक्सर आपके सामने आएगी, आती है या जिससे आपको रोज़ दो चार होना पड़ता है। वो है लोगों का इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड, इन डिसीजंस। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। आपको अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता होगा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए इसके बारे में सोचने के लिए, या मैं आपको खुद कांटेक्ट करके बता दूंगा कि मुझे जो आपने ऑफ़र किया है वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे जब चाहिए होगा तब मैं आपको इसके बारे में खुद बता दूंगा, या मुझे इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। ऐसा कुछ सुनने को अक्सर आपको मिलेगा, मिलता होगा। तो आज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों है? लोग कुछ ऐसी बातें क्यों कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए, या मैं खुद बता दूंगा, या ऐसी चीज़ें लोग क्यों कहते हैं? और इस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में हैं, आपके पास कोई आइडिया है, उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, मतलब कि आपको जो कुछ भी चाहिए, तो आपको सिंपल सी बात है, ऐसे लोग मिलने ही वाले हैं जो इनडिसिसिव होंगे। अब ये इनडिसिसिव लोग क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है, और इनको आप इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकालेंगे, उस सिचुएशन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में। देखिए क्या होता है कि जब भी लोगों से आपका सामना होता है, जब भी लोगों से आपका आमना सामना होता है, फेस टू फेस होते हैं लोगों से, जब भी आप बात करते हैं, तो लोग एक स्टेट ऑफ माइंड होती है इन डिसीजन की, जिसमें वो उलझे हुए होते हैं। लोगों अक्सर जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो एक चीज़ से सफ़र करते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब बदलाव। बदलाव के प्रति जो होता है कि एक रुकावट होती है उनके अंदर। वो बदलाव को कहते तो हैं कि हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो करना चाहते हैं अक्सर ज़्यादातर लोग उसको करते नहीं हैं, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज। और ये कहीं लोगों के माइंड में होती है चीज़, और ये बचपन से उनके अंदर डाला गया है। इस तरीके का बिहेवियर जो है वो उनका डेवलप किया गया है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए डिसीजंस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है ज़्यादातर लोगों के लिए, और वो अपनी कुछ पुरानी आदतें जो हैं, जो उनके जो कंफर्ट जोन्स हैं, वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं। और होता क्या है, जब भी आप लोगों से उनकी बेटरमेंट की कोई बात करते हैं, उनकी भलाई की कोई बात करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसा कुछ कह देते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा समय दीजिए, या मैं खुद बता दूंगा। अब ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको इससे दो चार तो होना ही पड़ेगा, इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, आप कर ही रहे होंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या होगा कि जब आप, सिंपल सी चीज़ है, जब आप लोगों की मदद करेंगे और जब आप लोगों को गाइड करेंगे कि वो सही चीज़ों को चुनें, दे ऑप्ट फॉर द राइट चॉइसेस। कैसे? आप उन्हें सिंपली ये बताएंगे या ये कहेंगे कि उन्हें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप उनके माइंड में एक मैसेज भेजेंगे कि सिंपल सी चीज़ है कि जो डिसीज़न वो लेने जा रहे हैं, आपके थ्रू जो भी निर्णय वो लेने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ को बदलने का निर्णय वो लेने जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, या आपके पास जो भी कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, वो जो भी वो बदलाव का जो निर्णय लेने जा रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो चीज़ उन्हें करनी है, ये तो वो करते हैं, करते आ रहे हैं। मतलब कि ये उन्होंने हमेशा किया है, जो वो करने जा रहे हैं ये उन्होंने हमेशा किया है। अब मैं आपको एक सेंटेंस, एक मैजिक फेज, एक मैजिक सेंटेंस बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, और अब आपके सामने जो शख्स है वो एक इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे? अब आप दो शब्द यूज़ करेंगे, डोंट चेंज। आप दो शब्द यूज़ करेंगे, डोंट चेंज।
तो अब मान लीजिए कि आपने एक प्रेजेंटेशन किसी को दी बट पर्सन एक इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड में है और वो आपको ऐसा कह देता है या आपको ऐसा लगता है कि वो कहने वाला है कि मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा समय दीजिए या मैं आपको खुद इस पर सोच कर बताता हूँ। तो अब आप उनको क्या कहेंगे कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यू डोंट नीड टू चेंज, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करते रहिए, आप वो करते रहिए जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और हमें एक मौका दीजिए कि हम वो कर पाएँ जिस चीज़ में हम अच्छे हैं और आपको वो बेनिफिट दिलवा पाएँ जो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो ये 2 शब्द डोंट चेंज जब आप लोगों पे अप्लाई करेंगे या लोगों पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, जो उनके अंदर वो जो बदलाव का एक डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैजिक फेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और जो ये 2 शब्दों की जो साइकोलॉजी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद चेक कीजिए कि लोगों का डिसीज़न क्या होता है जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो।